जय हिंद। मैं एडवोकेट सागर पाटिल। मैं एक भारतीय सर्वसामान्य हिंदू हूं और बड़ा आहत हूं, बड़ा पीड़ित हूं। तिरुपति बालाजी में जो हुआ, जिस प्रकार का एक राजनीतिक खेल हो रहा है या उसका सच जो भी है वो सामने आना चाहिए, किंतु वो हजारों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। तिरुपति बालाजी में रोज 7,000 लोग वहां पहुंचते हैं और उनके दर्शन लेते हैं। समझिए साल में कितने लोग वहां पर अपनी भावनाओं के साथ अपने भगवान के पास पहुंचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। आज हिंदू धर्म के लोगों को अगर ये बताया जाए कि उसमें कुछ मिलावट हुई है और ये मिलावट कैसे हुई, इस पर कोई बात न करे, कोई रिपोर्ट ना आ रही हो, इस पर कोई ज्यादा विस्तार से चर्चा ना हो, तो ये बड़ा ही दुखद है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा हजारों मेरे हिंदू भाइयों से कि देखिए, मैं उस भारत में पैदा हुआ हूं जहां पर हमारी संस्कृति ये रही है कि हमारी श्रद्धा का स्थान, हमारी भावना का स्थान ये हमेशा मंदिर रहे हैं। लेकिन मेरे धर्म ने, हिंदू धर्म ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि मेरे जो भगवान हैं वो बड़े ही सब, मतलब दुनिया में जितने धर्म हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई अपने भक्त का से प्यार करता हो तो ऐसा कोई है तो वो हिंदू धर्म में हुआ है। हमें सिखाया गया है कि केवल दोस्त बनकर, एक अच्छा दोस्त बनकर अगर मैं भगवान के साथ अच्छा रहूं, उनके साथ अच्छा रहूं और किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार न करूं, तो खुद भगवान आकर भक्त के चरण धोते हैं। ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा के चरण धोकर ये हम हिंदुओं को इससे प्रेरणा दी थी। मेरा धर्म ऐसा महान है कि कोई अगर अपने भगवान को खुद के मुंह से झूठे बेर कर दे दे और भगवान अगर उसकी भक्ति में, उससे भक्ति से प्रेरित हो, बेर इसीलिए झूठे कर दिए गए ताकि उसमें कोई कड़वा खराब बेर मेरे अपने भगवान को ना पहुंच पाए। ऐसी माता शबरी के बेर खाने वाले पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री राम, नारायण अवतार, ये हमारे आदर्श रहे हैं। इन्होंने हमको धर्म सिखाया है। किंतु आज उसी धर्म स्थल पर जिन्हें माना जाता है कि तिरुपति जो हैं वो नारायण के ही अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, तो वहां पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बड़ा ही दुखद है, बड़ा ही खेदजनक है। पर इस पर जो राजनीति हो रही है वो उससे बुरी है। हमारे देश में धर्म की राजनीति का जो चलन शुरू हुआ है वो सर्वसामान्य भारतीयों को आहत करने वाला है, पीड़ा देने वाला है। इसके लिए अगर आप ये सब सोचते हैं तो मैं अपने विचार आप तक रखना चाहूंगा कि हमारे धर्म में कृपया राजनीति ना आए। ऐसी हाथ जोड़कर सभी राजनेताओं से मैं विनती करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये बात उन तक पहुंचे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, तिरुपति जी जो हैं विष्णु के अवतार, उन्हीं का एक रूप, मैं जहां रहता हूं महाराष्ट्र में, हमारे पंढरपुर में उन्हीं का एक रूप विट्ठल नाम से भी जाना जाता है। विट्ठल भगवान के जितने भक्त हुए हैं उन्होंने हमें एक संदेश दिया, हमें यह समझाया कि हजारों करोड़ों लोग हमेशा विट्ठल भगवान के दर्शन लेने के लिए पैदल अपने घरों से पंढरपुर जाते हैं। पर जब वो पंढरपुर जाते हैं तो उसके बाद वो मंदिर में जाकर विट्ठल के दर्शन नहीं लेते हैं। वो चंद्रभागा नदी जो है, भीमा नदी जो है, उसके साइड में खड़े होकर मंदिर को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और भगवान से कहते हैं कि जो मैं कष्ट लेकर आया हूं, आपके लिए लेकर आया हूं, आप ये सारे कष्ट जानते हैं और मेरे सारे दुखों का हरण करें। यह एक परंपरा भारत में रही है। आज इन सारी परंपराओं को दूर रखकर एक अलग चलन भारत में खड़ा हो गया है और इस चलन का जितनी निंदा की जाए, जितना इसको टोका जाए वो कम है। मैं खुद कुछ दिनों बाद तिरुपति जाऊंगा, जल्द ही जाऊंगा, और तिरुपति जाकर वहां के लोगों से ये राजनीति है या इसके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी इसके बारे में क्या राय है, ये जानने की कोशिश करूंगा। जल्द ही आपके सामने आऊंगा और हमारे भगवान के साथ जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, राजनीति किया जा रही है, इस पर भारतीय सर्वसामान्य हिंदू क्या सोचता है ये आपके सामने समक्ष लेकर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।